अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। सुबह का दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होगा। वो क्यों अडेला जेल में समाप्त होने जा रही है, भारतीय हालात इस वक्त क्या हैं, और कॉमेडी शो क्या सियासतदान को डिस्कस करना कॉमेडी शो है। बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं जिन पे आप अपना नुक्ता नज़र ज़रा सुन सकेंगे। सबसे पहली जो बात है, अफ़गानिस्तान समा टीवी के एक सहाफ़ी हैं महमूद ख़ान बाबर, उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा अफ़गानी तोरखुम बॉर्डर के रास्ते अफ़गानिस्तान वापस गए, जिनकी तादाद 10 लाख के करीब है, और उनमें 60% चमन के रास्ते वापस गए। और ज़राए के मुताबिक वापस जाने वाले अफ़गान पाकिस्तानी में दाखिल होने के लिए चमन का रूट इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ इमिग्रेशन का मेकनिज़म नहीं है। देखिए वो बात अब और थी। अब अगर देखा जाए, जो अफ़गानिस्तान के रहने वाले लोग हैं वो जब अफ़गान में जाएंगे, वहाँ की करेंसी बड़ी मजबूत है, वहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो उन्हें तो उसका फ़ायदा ही है ना, नुकसान तो नहीं है ना उन्हें इन चीज़ों को सामने रखते हुए। अगर आप देखें, उन्हें फ़ायदा है, उस मुल्क में वापस जाके अपने हालात और वाक़यात बेहतर करेंगे। यहाँ के जो मारूज़ी हालात हैं वो इतने बेहतर नहीं है उन लोगों के लिए कि जितना वो बेहतर समझते हैं। हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से कर्ज़े लेने में नुमाया इजाफा हो गया। 2025 माली साल की पहली छमाही में कमर्शियल बैंकों को 1541 अरब रुपये कर्ज़े का वापस करने के बाद हुकूमत ने रवाया माली साल की दूसरी छमाही में कर्ज़ लेने की रफ्तार तेज़ कर दी है, और मई के आखिर तक ये रकम 2700 अरब तक जा पहुँची। ये डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर 2024 के दौरान हुकूमत ने खालिस तौर पर कर्ज़ की वापसी की, जो एक मुस्बत मालियाती इशारा था, और ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुकर्रर करदा मालियाती नज़्म व ज़ब्त की शराइत को पूरा करने के लिए किया गया। हिकमत अमली जो है ना, गुज़श्ता बरस की सूरत अक्सर मुख्तलिफ थी, जब इस मुद्दत में 3744 रुपये का कर्ज़ा लिया गया। यानी बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि IMF को डॉज करने के लिए या हालात ऐसे बनाने के लिए काम किया गया ताकि असल हक़ाइक़ सामने ना आ सकें। अब आते हैं एक बहुत ही अहम ख़बर की तरफ। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत के दिफाई इदारे गार्डियन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड के साथ किया गया माहिदा, जो 2 करोड़ 10 लाख डॉलर था, जो पाकिस्तानी के मुताबिक 5 अरब 90 करोड़ रुपये पाकिस्तानी है, ये मालियाती माहिदा जो है वो मनसूख कर दिया है। ये माहिदा एक जदीद समुद्री टाक की तैयारी के लिए जुलाई 2024 में तय पाया। हम जंगों की तरफ तो है नहीं है। ये आखिर क्या वजह है कि जंगों की तरफ मुसलमान ममालिकों को भी लगाया जा रहा है और बाकी लोगों को भी, और असला बेचने वाले कौन से मुल्क हैं? आपने पिछले दिनों देख लिया, अमेरिकी सदर जो हैं वहाँ आए और डोनाल्ड ट्रम्प ने कितने बड़े बड़े मुआहदे किए, किस किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखा, वो आपके सामने है, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि आप दुनिया में राज कर रहे हैं। किस बुनियाद के ऊपर? बदमाश के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन आप एक डिक्टेटर के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन आप एक असला सौदागर के तौर पर जाने जाते हैं कि आप जाते हैं, असला बेचते हैं। ज़रूरत क्या है? पूरी दुनिया में अमन की कोशिशें होनी चाहिए ना। ग़ज़ा के मसले में अमेरिका ने वो रोल प्ले नहीं किया जो उसे रोल प्ले करना चाहिए था, और ना हम भी उसी रो में बह गए। हम भी समझते हैं कि किसी के चमचे बन जाएंगे, किसी के हालात आगे लेकर जाएंगे तो उस तरफ चले जाएंगे। अलीम आदिल ने हैदर मेहदी और आदिल राजा के बारे में कुछ बातें कही हैं, और वो बातें किसी हद तक सच हैं, जो नॉर्मल बातों में कि वहाँ सिंध के अंदर से कोई शख्स उसको ऐड कर रहे हैं या कोई ऐसे हालात बना रहे हैं, वो शायद देखने वाली बात है। और नाम लगाया गया अली जैदी का, और उसके साथियों का इल्ज़ाम लगाया गया कि वो ये सारे मामला जो हैं वो बताते हैं आदिल राजा को और हैदर मेहदी को। देखिए हालात तो आपके सामने मौजूद हैं। सिंध के अंदर थोड़ी सी हलचल है, जहाँ कुछ थोड़ी सी मोबिलाइजेशन या मोटिवेशन हो रही है, तो उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं फैलनी चाहिए। ये नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है, इस नेगेटिविटी को रोकने की ज़रूरत है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ ना, इस नेगेटिविटी को जितना रोकेंगे उतनी बेहतरी की तरफ जाएगी। और एक वजह जो है, मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले या आसपास रहने वाले, वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते थे।
और जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाने वाला आदमी है ना, वो चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी मौजूद रहे और लेकिन हमारी भी वापसी हो जाए। यानी वो भी उसी दाल रोटी पे चलने वाली बात करते हैं कि जो स्टेटस को के हामी हैं, जो चाहते हैं स्टेटस को पे पाकिस्तान स्टेटस को कायम रहे और हालात उसी सिमत की तरफ चलते चलें। मौका ये नहीं है आपस में डिवाइड एंड रूल के हवाले से, ये छोड़ दें क्या होना है क्या नहीं होना। लोग कितना सुनते हैं ऐसे यूट्यूबर को कि जो जिनका एजेंडा कुछ और है, जिन्होंने बातें कुछ और करनी होती हैं, वो कितने लोग हैं ऐसे। ये भी ज़रा गौर कीजिएगा ना इस बात के ऊपर। ट्विटर पे उसी तरह पाबंदियाँ शुरू हो चुकी हैं। यूट्यूब रीच अच्छी नहीं आ रही, ना ट्विटर अच्छी रीच आ रही है। जिस तरह कंट्रोल कर लिया गया है बाहर, दे हैड बीन एबल टू कंट्रोल द सोशल मीडिया वाया अपना स्पीड को स्लो करने पे या फायरवॉल लगाने पे। आमना शेख अक्सर मेरे साथ टीवी चैनल पे बैठा करती थी और शो के दौरान उन्होंने कह दिया कि आधा कॉमेडी शो है। हमारे दोस्त छोटे भाई हैं बैरिस्टर साद रसूल, उन्होंने जवाब दिया कि मैडम ने कहा हमारा आधा कॉमेडी शो है। कॉमेडी शो तो वो था जिसमें गैर ज़रूरी मौज़ूआत डिस्कस करें। हम इस प्लेटफॉर्म से ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार और नवाज शरीफ डिस्कस करते रहे हैं, तो ये कॉमेडी शो ही हुआ ना। ये एक ऐसी रियासत की हुकूमत की पॉलिसी है कि वह तालिबान और मोदी से बात करने को तैयार है लेकिन अपने शहरियों से बात करने को तैयार, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। कॉमेडी शो तो ये है ना, गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ लेकर जाएं। साथ को अगर छेड़ा है तो साथ में जवाब तो फिर देता है और बड़ी क्लैरिटी के साथ जवाब देता है, ताकि आप उन चीज़ों को उस सिमत में या उन हालात के हवाले से देख सकें आप। उमैर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा बयानिया है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले बिल नहीं देते, मगर हुकूमत के अपने वज़ीर अवैस लगारी ने स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि गुज़श्ता 3 साल में बिलों की मद में सिंध के ज़िम्मे 67 अरब रुपये, पंजाब और बलूचिस्तान के ज़िम्मे 42 अरब, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मे सिर्फ 10 अरब रुपये वाजिबुल अदा हैं। कितने वाजिबुल अदा हैं? सिर्फ 10 अरब रुपया। तो KPK की हुकूमत इस लिहाज से बेहतरी की तरफ चली गई ना। KPK की हुकूमत ने इसीलिए अपनी पोजीशन बेहतर बनाई। यानी वो देखें, ये गुड गवर्नेंस की बातें हैं ना। गुड गवर्नेंस करें आप, हालात ऐसे बनाएं, हर चीज़ जो है अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। हर चीज़ उसको उस रोल से देखा जाएगा जिस रोल से देखने का हक़ है। तो ये फ़र्क है ना, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर फ़र्क है जो आप समझ सकते हैं। हम आपको ले चलते हैं आखिरी बात की तरफ, वो है तोशा खाना का केस। कल जो है स्पेशल जज सेंट्रल शाह अर्जुमन समात करेंगे और अदालती अमला ने इमरान खान के वकला को आगाह कर दिया है कि तोशा खाना 2 की केस की समात बेसिकली तोशा खाना नैब 2 या वैसे तोशा खाना 3 जो है वो अडियाला जेल में गैर ज़रूरी केस है। और मैं आपके सामने बिल पर बता देता हूँ। देखिए, तोशा खाना की कुछ अमाउंट चीज़ें ख़रीदी, वो चीज़ों की जो वैल्यू है वो उसी वक्त वो चीज़ें जमा नहीं करानी होती, सिर्फ कीमत बतानी होती है। ये कानून था 2023 तक। रूल्स में तब्दीली की गई और कहा गया कि ये जनाब आपको जब आप ख़रीदी थी उसे अब पुरानी तारीख़ों के अंदर ये माजी से कैसे इतलाक़ कर सकते हैं। यानी आप ये इतलाक़ करना चाह रहे हैं, अब उसको किस तरीके से तोशा वापस दिया जाए या जमा कराया जाए। यानी इस हद तक तो ये ज़ुल्म ज़्यादती है। कौन कर रहा है ये सारा कुछ? अब देख रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं, क्या सजेस्ट कौन करती है? ब्यूरोक्रेसी सजेस्ट करती है। करने वाले कौन है? एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं सारा, जो बैठकर ये देखते हैं इस बात को। यानी अगर देखा जाए कि केस बनता कैसे है, केस तो है ही नहीं है ना। और जो कीमतें डिक्लेयर की वो उस मार्केट से ज़्यादा पैसे पे किया। आप तोशा खाना इससे पहले हर दौर में आता रहा है। क्या किया तोशा खाना का? हर नवाज शरीफ और जरदारी साहब के केसेस के हवाले से बता दें, कुछ किया नहीं किया हमने। तो हम तो हालात वाक़यात ऐसे बनाते हैं ना कि जैसे बताना चाहिए, लेकिन सिर्फ हाँ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, इमरान खान को तकलीफ़ देने के लिए, इमरान खान को फेंक दिया गया इन केसों के अंदर, झोंक दिया गया फॉर नथिंग। यानी वो जितने केस 4 आज तक सज़ाएँ हुई वो आपके सामने है। क्या हाल हुआ? तोशा खाना तबाही बर्बादी, इलेक्शन कमीशन वाला, और दूसरा तोशा खाना, सज़ाएँ सस्पेंड हो चुकी हैं। लेकिन साइफ़र का केस में तो बरियत हो गई, इद्दत के केस में बरियत हो गई। तो ये वाला केस भी बड़े अरसे बाद बड़ा डे टू डे ट्रायल चला रहे थे, नहीं चला सके। अब तो इमरान खान को आप मुलाकातें करानी पड़ेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।